हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अंशु के बारे में। और कल जो है वो अप्सरा आंटी का भी लाइव हुआ था और लप्पू और लप्पी का भी लाइव हुआ था और अंशु की जो ननद हैं उनका भी लाइव हुआ था। तो सब जब वीडियो खेल रहे हैं तो इसी दौरान जो है वो लाइव होता है रात को, जब सब सोने चलते हैं। सब ऑडियंस सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा खासा हम देखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ देखेंगे रात को सोने से पहले। तो इन लोग का लाइव स्टार्ट हो जाता है और मजबूरी बस बोले या ऑडियंस को इन लोग ब्लॉगर लोग पसंद हैं, उसके चलते जो है लाइव में लोग जुड़ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तो कल का मुद्दा जो है वो उठा हुआ था अंशु और पूजा का, और ये चीज़ अप्सरा आंटी को भी पता था कि मुद्दा उठा हुआ है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि अंशु और पूजा के बीच में अप्सरा आंटी कल चुप रही। अभी आप सभी को पता है कि पूजा के साथी हैं अप्सरा आंटी, और अप्सरा आंटी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई कितना भी किसी से रिश्ता बना लेता है तो उसको मानना भी पड़ता है। तो यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे अप्सरा आंटी को कि जब वो पूजा के यहाँ लड्डू बना के ले जा रही थी तो कुछ ही दूरी पे जो है वो अंशु का ससुराल भी था, वहाँ भी उन्हें भिजवाना चाहिए था। और अगर उन्होंने नहीं भी भिजवाया तो उनको बोल देना चाहिए था कि मैं जो है अपने छोटे बेटे से वहाँ पे भिजवा दी हूँ या भिजवा दूँगी, ऐसा भी। क्योंकि इन लोगों के बीच में जो है वो ऑफ लाइन वाला रिश्ता अभी चल रहा है, ऑन कैमरा वाला रिश्ता नहीं चल रहा है। क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत जो है वो अंशु और उसके हस्बैंड जो शुभम हैं उन्हीं लोगों ने किया था कि जब हम राज फैमिली से ऑन कैमरा रह रहे हैं तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और बार बार अंशु जो है वो सिवान जाने की बात कर रही थी। और जाना भी सही था, क्योंकि जब हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो उनके हर सुख दुख में हमारा जाना आना लगा ही रहता है। तो जैसा कि कल अंशु अपनी वीडियो में बताई थी कि जब भी मैं सिवान जाने के लिए बोलती थी तब मेरे हस्बैंड और मेरी जो सास हैं वो गुस्सा होती थी। कोई भी गुस्सा होगा, क्योंकि अभी अंशु की नई नई शादी हुई थी और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी 6 महीने भी अंशु की शादी को नहीं हुआ है। और यहाँ पे ऑडियंस सवाल इसलिए पूछने लगी क्योंकि लड्डू जो है वो वीडियो में दिखाया गया कि बेंगलोर में लड्डू बना के लेके गई हुई हैं अप्सरा आंटी। और लोगों के मन में ये सवाल उठा कि जो अंशु हैं उनके यहाँ क्यों नहीं भेजा गया लड्डू। और एक और बात जो है वो ऑडियंस के मन में बहुत जो है वो इसका जवाब ऑडियंस चाहती थी कि जब टॉक पे गई हुई थी अंशु तो उसने जो है वो सिवान वाले मम्मी पापा का नाम नहीं लिया था, और तभी से अंशु ट्रोल होने लगी थी और लोग बोलने लगे थे कि अंशु तो मक्कार निकली, एहसान फरामोश है, नमक हराम है, इसी टाइप का जो है वो कमेंट करने लगे थे ऑडियंस लोग। और वो अंशु की गलती थी कि अंशु ने जो है वो पूरी बात नहीं बताई। अंशु ने बताया था कि मैं जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे पता चला कि मेरा भाई जो है सर के पास, जो अंकल हैं यानी कि अप्सरा आंटी के हस्बैंड, उनके पास 80,000 रुपये अंशु का भाई जो है वो जमा करवाया था, और उस पैसे की जानकारी अंशु को थी। तो जब अंशु के पास पैसे ख़त्म हो गए थे भाई के जाने के बाद, तो अंशु ने मांगना स्टार्ट किया पैसा। तो जो अप्सरा आंटी के हस्बैंड हैं यानी कि लप्पू के पापा, वो 7-7 हज़ार मतलब 3 से 4 बार अंशु को दिए, और उसके बाद का जो है वो नहीं बताई थी अंशु अपने वीडियो में कि अंकल पैसा वापस किए थे कि नहीं किए थे। तो इसी पैसे को लेके जो है वो अंकल को भी ऑडियंस ट्रोल किए, रिएक्शन चैनल वाले भी ट्रोल किए, क्योंकि पैसा और बचा हुआ था अंशु के भाई ने जो दिया था अंकल को। तो वो वाली सच्चाई सबको नहीं क्लियर की गई थी कि पूरा पैसा वापस इसे मिला कि नहीं। फिर से जो है ये अंशु की ननद जो है वो बहुत कुछ बोलती हैं राज फैमिली के बारे में, और
बहुत ज़्यादा जो है अप्सरा आंटी को ट्रोल करती हैं। और एक बार पहले भी अंशु की ननद ट्रोल कर चुकी है, जो कि अप्सरा आंटी बहुत अच्छे से एक बेटी की माँ होने के कारण जैसे भी समझा सकती थी उस वीडियो में समझाई थी। तब तो वो मुद्दा बंद हो गया था, वो टॉपिक बंद हो गया था। लेकिन फिर से जब अंशु वहाँ से दिल्ली से घूम के आई है टॉक पर से, तब से अंशु से जो है ननद की ननद मिली हुई हैं, बातचीत की हुई हैं और अंशु बहुत पसंद आई उनको। तो इनके यहाँ पे घर आने के बाद जो है, बिहार आने के बाद अंशु के, वो लोग कंट्रोवर्सी करने लगे। और अंशु की ननद जो जब जब वीडियो अंशु को ट्रोल करती है या राज फैमिली को ट्रोल करती है, उसी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। और पहले तो उनकी ननद जो है वो छपरा से ही वीडियो बनाया करती थी, क्योंकि अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन अब वो अपने पति के साथ जो है वो दिल्ली में रहती हैं और उनकी ननद की ननद भी उसी घर में रहती हैं। तो दोनों जन साथ ही में रहते हैं, तो इनके भी जो है कुछ न कुछ बातें होती होंगी। शायद ननद की ननद का भी चैनल है, मुझे नहीं पता है उस चैनल के बारे में, लेकिन ननद के चैनल को मैं देखी हूँ और देखती हूँ। जब काम पड़ता है, मेरे को रिएक्शन वीडियो देना होता है, तो मैं देखती हूँ ननद की ननद का। अंशु के जो ननद और नंदोई हैं वो भी बहुत कुछ जो है लेके बोल दिए थे जात वात को, कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो उसी बात का वीडियो जो है वो कल बना के बताए कि हर जात का जो है अलग अलग अपना मायने रखता है हर जात, और सब जात अच्छा ही होता है, उसको तो वो लोग क्लियर किए। लेकिन अंशु जो है पहला जो वीडियो बनाए उसमें अपने ननद और नंदोई को नहीं बोली थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं, और वो पूजा को ही जो है वो बोली हुई थी। और पूजा अपनी तरफ से बोल रही है कि मैं सही हूँ, मेरे को तुम बोली ही नहीं हो, पूछी ही नहीं हो। और अंशु का कहना है कि मैं पूछी हुई हूँ। तो इसी बात को लेके पूजा और अंशु में जो है बाती हो रही है। तो हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, तो हम ये दोनों बहनों से बोलते हैं कि आप लोग इस मैटर को जो है वो व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल पे क्यों नहीं सुलझा रहे हो, आप लोग वीडियो क्यों खेल रहे हो? क्या आप लोग ये कंट्रोवर्सी एक दूसरे से करके व्यू छापना चाहते हैं? वैसे तो पूजा की तरफ से बोला गया है कि अब ये लास्ट वीडियो है। भले ही मैं छोटे अपने आप को मानती हूँ, भले ही मैं बड़ी हूँ, लेकिन छोटी मानती हूँ, और तुम ही सही हो अंशु, ऐसा करके वीडियो पूजा का आया हुआ था। फिर रात को अप्सरा आंटी का लाइव होता है और अप्सरा आंटी को भी अंशु की बातें बुरी लगी हैं, और अंशु के लिए अप्सरा आंटी खड़ी रहेंगी, बोली हैं कि भले ही मैं सुख में रहूं चाहे नहीं, दुख में अंशु का हमेशा सपोर्ट करूंगी, और ऑफलाइन मेरा रिश्ता अंशु से है। तो अब बात करते हैं लप्पू के लाइव के बारे में। लप्पू भी कल लाइव आया हुआ था, और मनीषा उसी दौरान जो है वो निमोना और रोटी और जो है खाना वाना खा रही थी, जबकि बाहर गए थे वो लोग जब किट्टो बिट्टो का कार लेने के लिए, तब वहाँ से बाहर से ही खाना वाना खा के आए हुए थे। फिर भी उसको भूख लग गई थी, तो वो रील भी बना रही थी और खाना भी खा रही थी। तो उसमें लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, अंशु का सपोर्ट करो, अंशु की हेल्प करो। तो फिर लाइव में लप्पू ने बताया कि मेरी दोनों बहनें जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और दोनों बहुत समझदार भी हैं, और कोई किसी से कम नहीं है। तो ये दोनों अपने में ही जो है वो समझ लेंगी कि उनको क्या करना है। मैं अभी उन लोग के मैटर को नहीं जानता हूँ। और मनीषा से पूछे लप्पू, तो मनीषा बोली कि इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अंशु से जो है वो कहासुनी हो गई थी मनीषा की, और उस बात के लिए अंशु माफ़ी भी मांगी हुई थी अपनी लप्पी भाभी से। तो लप्पी भाभी साफ मना कर चुकी हैं कि मैं इस मैटर में नहीं बोलूँगी। और आप सभी को आज का वीडियो देखने मिल गया होगा कि लप्पी जो है वो मीशो हॉल कर रही हैं, और लप्पी जो है एकदम मॉडल हो चुकी हैं, कपड़े को लेके, बाल को लेके, पार्लर से अच्छा खासा खर्चा करवा के आई हुई हैं। और लप्पू और लप्पी ये जो बड़ी वाली कंट्रोवर्सी किए हैं उसमें इतना डॉलर छापे हैं कि लप्पी के जो भी उसने भूमिका निभाई है, से खुश होकर के लप्पू ने उसे नया फ़ोन भी दिला दिया है, हेयर कट भी करवा दिया है, और जो है वो पार्लर से जो है जो करवाना था वो
अपनी पत्नी को करवा दिया है। और कल जब गाड़ी लेने जा रहे थे तो वहाँ पे लप्पी को गोद में उठा के लेके गया था, लप्पी को लप्पू। तो ये चीज़ ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगा और इस बात को लेकर रील भी बन गया, तो काफ़ी वायरल जा रहा है वो रील और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस हमेशा से ही लप्पू और लप्पी को साथ में ही देखना चाहते थे। चाहे लप्पू कुछ भी, कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी कर ले, लेकिन लप्पू और लप्पी का साथ सभी ऑडियंस को अच्छा लगता है। तो इस मैटर में जो है वो अब देखिए आगे क्या क्या वीडियो आती है। और आज अंशु अपनी वीडियो में पलंग पे बैठ के जो है आलता लगा रही थी, पैर रंग रही थी, तो सभी लोग कमेंट करके बोले हैं कि पैर में आलता पलंग पे बैठ के नहीं लगाते हैं, वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। तो और सुनने में ये भी आ रहा है कि अंशु प्रेग्नेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी दौरान जो है इतनी सारी कंट्रोवर्सी जो अंशु की ननद हैं और जो पूजा है वो की हुई हैं, तो देखिए अभी कहाँ तक के ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होता है कि नहीं होता है। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।